स्टार्टेड। ओके, सो अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो सेल्स ऑर्डर के अलग अलग कैटेगरीज देखे हमने, उनका सेटिंग देखा, क्या सेट करने से सेल्स ऑर्डर लेवल पे क्या चेंज होता है। हमने एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइटम कैटेगरीज भी देखा, बीच में थोड़ा थ्योरी का भी देखा था। तो अभी जो आज का जो सेशन होने वाला है वो आइटम कैटेगरी में कुछ टेस्ट डाटा मुझे मिल गया, तो उसका थोड़ा सा मैंने करेक्शन किया। तो मैं अब आपको आइटम कैटेगरी कैसे मैनिपुलेट अगर हम करें आइटम कैटेगरी के फील्ड्स और उस मैनिपुलेशन से क्या इम्पैक्ट आता है, हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स देखेंगे। जितने सेल्स डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट फील्ड्स है उतने आइटम कैटेगरी में नहीं है, तो उतने ज्यादा फील्ड्स नहीं है, बट कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स है। और दूसरा आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन कहते हैं, वो भी देखते हैं क्या होता है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, क्या टी कोड था आइटम कैटेगरी देखने का, आइटम कैटेगरी सेटिंग्स का? कोई मुझे बता सकता है? एनीवन? Vivo V7। यस, VO V7। मैं जब VO V7 में जाता हूँ तो मेरे सारे आइटम कैटेगरीज अगेन दिखते हैं। जो मैंने स्टैंडर्ड आइटम कैटेगरी अभी के लिए जो बोला है, दैट इज समथिंग नोन एज TAN। जब मैं TAN में जाता हूँ तो स्टैंडर्ड आइटम आता है। पहले हम क्या करते हैं, ये हमने फील्ड जनरली देखे। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट फील्ड है, जस्ट हैव अ लुक एट दिस बिजनेस डेटा। बाकी ये हम जब अलग अलग टॉपिक कवर अप करेंगे, जैसे PO क्रिएशन का देखेंगे, अलग अलग सिनेरियोस देखेंगे, तब हम इन सारे पॉइंट्स पे टच करेंगे। अभी के लिए खाली इन पे फोकस करते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग आउट। मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, इसको मैं TANP नाम दे देता हूँ। TANP ऑलरेडी है। गो बैक, PTAN। एक मिनट। स्टैंडर्ड आइटम नाम में थोड़ा सा चेंज करके PM रख देता हूँ ताकि पता लगे कि दिस इज माय आइटम कैटेगरी, एंड दैट्स ऑल। लेट मी जस्ट सेव दिस। बाकी के सेटिंग्स एज इट इज रहने देते हैं। लेट मी कॉपी दिस। काफी टाइम तक आइडियल था इसलिए ऐसा हुआ है, मे बी। ओके, कॉपी। अगर आपको ऐसे मैसेज आए तो जस्ट यस कर देना अभी के लिए। Select a key from the namespace, that is fine, and save it. किसी और के चेंजेस लग रहे हैं, लेट मी क्रिएट अ न्यू PR। just click OK here. Okay, so this is my new item category। अभी क्या काम करता है ये क्या नहीं, जस्ट इग्नोर दिस पर्टिकुलर। स्टैंडर्ड है, फ्री ऑफ गुड्स है, वो सब हम कॉन्फ़िगर करके देखेंगे जितना इस पर्टिकुलर सेक्शन में किया जा सकता है बिजनेस डेटा के सेक्शन में। और मोस्टली सारा इम्पैक्ट इधर से ही आता है। ओके, जब मैं कोई एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ, लेट्स सी अ डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी सिस्टम में है, VA03। मैंने अभी अभी एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, ऑर्डर नंबर 3। जब एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, ये एक पर्टिकुलर मटेरियल है, लेट्स सी दिस पर्टिकुलर मटेरियल। उसके अंदर मुझे ये आइटम कैटेगरी दिखता है, टैन, TAN। ये और कुछ नहीं है, जो यहाँ पे आइटम कैटेगरी था TAN,
ये आइटम कैटेगरी यही वाला आइटम कैटेगरी है जिससे मैंने अभी कॉपी किया, सेम आइटम कैटेगरी। सबसे पहले समझते हैं ये आया कैसे। जब हम ये समझेंगे ये आया कैसे, तो फिर जो मैंने नया मेरा आइटम कैटेगरी बनाया है उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। यस गौरव। सर ये आइटम कैटेगरी कॉपी करके बनाना पड़ता है कि न्यू एंट्री में ही जाके? देख मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, प्रिफरेबली जितने भी ऑब्जेक्ट्स है जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है, मतलब आइटम कैटेगरी में जो जितने भी फील्ड्स है, जैसे मान लो इसी में गया, तो ये फील्ड या ये नीचे वाले फील्ड्स किसी एक्सटर्नल चीज से कनेक्टेड है या किसी एक्सटर्नल चीज पे इंपैक्ट आता है। तो अगर वैसे फील्ड्स है या वैसे ऑब्जेक्ट्स है तो हमेशा कॉपी करके बनाना है। और इन जनरल आप प्रैक्टिस ऐसे रखो कि खुद कॉपी करके अपना ऑब्जेक्ट बन। बट कुछ कुछ ऐसे फील्ड्स होते हैं जैसे कि अब तो आपने देखा होगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिवीजन, उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। उसको अगर खुद ही स्टैंड अलोन बनाओगे, क्योंकि उसमें बस आपको क्रिएट करना है और सेव करना है, उसका नाम देना है। बट जैसे मैंने ये एक आइटम कैटेगरी नया क्रिएट किया है, उसका नया नाम रखा, बट उसके अंदर और सारे फील्ड्स है जो किसी और चीज में इम्पैक्ट करते इफेक्ट करते, तो इसलिए मैंने कॉपी किया। बट फॉर यू कॉपी करके करना है। लेट्स मी गो बैक। हाँ, किसी को पूछना है? ओके, आई विल कंटिन्यू। तो आइटम कैटेगरी मैंने जो क्रिएट किया अपना खुद का, जो कि मैं अब से यूज करूंगा, दैट इज PTAN। लेट मी सी। हाँ, अब जैसे यहाँ पे आइटम कैटेगरी TAN आ रहा है, मुझे TAN नहीं चाहिए, मुझे अपना खुद का आइटम कैटेगरी चाहिए, ताकि मैं अपने खुद के आइटम कैटेगरी को यूज करके मैनिपुलेट करके इम्पैक्ट देखो कि इस पर्टिकुलर आइटम के जो भी डेटा हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या क्या इम्पैक्ट आता है। क्योंकि जैसे मैंने बोला, आइटम कैटेगरी कुछ नहीं है, इस पूरे लाइन को कंट्रोल करने वाला फील्ड है। तो इसके अंदर जो भी डेटा आता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आइटम कैटेगरी इंपैक्ट करता है। अब ये आता कैसे है टैन, उसका आप सेटिंग देखते हैं। /o/SPRO/IMG सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, सेल्स डॉक्यूमेंट, सेल्स डॉक्यूमेंट हेडर की हम बात कर चुके हैं, सेल्स डॉक्यूमेंट आइटम, क्योंकि आइटम लेवल पे हम मैनिपुलेशन चाहते हैं। डिफाइन आइटम कैटेगरीज, मतलब कोई नहीं, वही टी कोड है VO-V7 जो हमने अभी देखा। उसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे तो लिखा है असाइन आइटम कैटेगरीज। लेट मी जस्ट ओपन दिस। असाइन आइटम कैटेगरीज खोलने के बाद मुझे ऐसा रैंडम सा एक टेबल मिलता है जिसमें कुछ कुछ ऐसे फील्ड्स है। अब ये जानते ही एग्जैक्टली ये सारी चीजें है क्या। सबसे पहला कॉलम है सेल्स टाइप। इससे पहले मैं आपको थियोरी बता देता हूँ इसका, एक मिनट। लेट मी जस्ट पुल दिस आउट। आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन, इसको हम आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन बोलते हैं। इसका ये मतलब है कि सेल्स डॉक्यूमेंट में आइटम कैटेगरी कौन सा आना चाहिए, इसको डिटरमाइन करने का। अब इसके लिए क्या कैसे डिटरमाइन होता है, अब ये जो हम यहाँ पे फील्ड्स देख रहे हैं इसके बारे में ही अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो कुछ फील्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सेल्स डॉक्यूमेंट में क्या आइटम कैटेगरी आएगा, वो क्या क्या फील्ड्स है। सबसे पहला है सेल्स सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप। सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप हम एक्सटेंसिवली देख चुके हैं, उसके फील्ड्स देख चुके हैं, उसके कंट्रोल्स देख चुके हैं, कहाँ पे आता है वो देख चुके हैं। जस्ट फॉर योर रेफरेंस, सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप इज नथिंग बट दिस पर्टिकुलर डेटा। अगर मैं बैक जाऊं, इसके यहाँ पे जाऊं, ये ऑर्डर टाइप इज नथिंग बट योर सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप। ओके, सेकेंड,
इसको ऐसे कर, सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप प्लस आइटम कैटेगरी ग्रुप, नोटिस आइटम कैटेगरी ग्रुप लिखा हुआ है, आइटम कैटेगरी नहीं है। ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। हम जल्दी देखते हैं कहाँ पे है। पहले फील्ड्स आप देख लो, सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप प्लस आइटम कैटेगरी ग्रुप प्लस आइटम यूसेज प्लस हायर लेवल आइटम कैटेगरी इज इक्वल्स टू आइटम कैटेगरी। अब ये सारी चीजें क्या है, एक एक करके देखते हैं। सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप में ऑलरेडी बता चुका हूं। अब देखते हैं आइटम कैटेगरी ग्रुप क्या चीज है। आइटम कैटेगरी ग्रुप वो फील्ड होता है जो कि ये बताता है कि मटेरियल किस टाइप का है। अब वो कैसे पता लगेगा, क्योंकि मैं मटेरियल की बात कर रहा हूं। तो लेट्स सी, मैं यहाँ पे बैक जाता हूं। मटेरियल मैंने इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑर्डर में स्टैंडर्ड ऑर्डर 3 में मैंने ये मटेरियल डाला है। इसको अगर मैं डबल क्लिक करूंगा, इसको फिर से क्लिक करूंगा, यहाँ पे डबल क्लिक, तो इसका जो डेटा मेंटेन्ड है ये मुझे इन शॉर्ट मिलता है। सो दिस इज अ शॉर्टकट वे टू एक्सेस MM02 MM03 फॉर दैट पर्टिकुलर मटेरियल ओनली। इसके मैं सेल्स और टू व्यू में जाता हूं, मुझे यहाँ पे मिल रहा है आइटम कैटेगरी ग्रुप। ये आइटम कैटेगरी ग्रुप अगर मैं यहाँ पे खोल के देखूं तो ये कुछ नहीं है। क्या किस टाइप का आइटम है ये? क्या ये एक मेक टू ऑर्डर वाला आइटम है? मेक टू ऑर्डर का मतलब ये है कि कस्टमर जैसा मटेरियल चाहता है वैसा कंपनी बना के देगी, तो वो एक टाइप का मटेरियल है मेक टू ऑर्डर में। ऐसे कुछ कुछ कैटेगरीज होते हैं, आइटम के कैटेगरीज होते हैं। फॉर एग्जांपल मेक टू ऑर्डर, अभी मैंने आपको बताया। मेक टू स्टॉक, मेक टू स्टॉक मतलब जो ऑलरेडी कंपनी बना रही है उसको बना के स्टॉक करना। मेक टू ऑर्डर मतलब कंपनी कस्टमर के यूनिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ मटेरियल बनाती है। नीचे अगर आप देखोगे थर्ड पार्टी आइटम, थर्ड पार्टी आइटम वो आइटम होता है जो कि आप यूजुअली बनाते या रखते नहीं हो स्टॉक में। आप एक थर्ड पार्टी, एक दूसरे एक दूसरे वेंडर से आप उसको डील करते हो। और ऐसे कई सारे हैं थर्ड पार्टी विद सम सिनेरियोज ओवर हियर। अगर मैं नीचे जाऊं, तो रॉ मटेरियल्स फॉर एग्जांपल, सर्विस बंडल, अगर एक सर्विस रिलेटेड प्रोडक्ट हो तो सर्विस प्रोडक्ट, एक्सपेंस आइटम, सर्विस, ऐसे कई सारे नॉन स्टॉक मटेरियल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऐसे कई सारे इस पर्टिकुलर मटेरियल जो हमने क्रिएट किया है उसको डिफाइन करने के तरीके हैं। जो स्टैंडर्ड तरीका है दैट इज नथिंग बट NORM, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड आइटम। तो ये हो गया आपका सेकंड आइटम कैटेगरी ग्रुप। तीसरा क्या है, लेट्स सी, आइटम यूसेज। अब ये आइटम यूसेज क्या है, मैं फिर से यह सिस्टम में जाता हूं। लेट मी ओपन दिस पर्टिकुलर स्क्रीन। तो हमने अभी तक सेल्स टाइप देखा, सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप। तो ये जितने भी सेल्स डॉक्यूमेंट आप देख रहे हो यहाँ पे असाइंड है आइटम कैटेगरी ग्रुप, आइटम कैटेगरी ग्रुप यहाँ पे असाइंड है यूसेज। यूसेज, लेट्स सी यूसेज क्या होता है। The item usage controls the system reaction when you process a sales document into a certain context. कुछ ऐसे स्पेशल सिनेरियोज होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट आइटम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे टेक्स्ट ही लिखा हुआ है एक्चुअली में। इसको मैं अगर खोलूंगा तो कुछ स्पेशल सिनेरियोज के लिए ये पर्टिकुलर यूजेज वाला फील्ड यूज किया जाता है। कुछ स्पेशल सिनेरियोज हो गए या कुछ बिजनेस सिनेरियोज हो गए। फॉर एग्जांपल कैसे बिजनेस सिनेरियोज, अगर आप एक रिटेल बिजनेस में काम कर रहे हो, रिटेल बिजनेस में एक बहुत यूनिक रिक्वायरमेंट होती है जिससे पूरा सेल्स ऑर्डर चेंज करना पड़ सकता है। तो वैसे सिनेरियोज में हम ये यूजेज यूज करते हैं। एक बार फिर से इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट मी जस्ट ओपन इट, खुला है शायद से, हाँ।
The item usage controls the system reaction when you process a sales document item in a certain context. Certain context matlab certain business scenarios. The item usage can be used for determination of item categories, obviously क्योंकि ये item category का part है. It controls which other item categories are to be found in a certain environment. For example, text items जो मैंने अभी example दिया, packaging items. ये फील्ड अभी के लिए जो आज की डिस्कशन है उसके लिए इग्नोर करो. जब हम एक सिनेरियो बॉम्ब का देखेंगे, बिल ऑफ मटेरियल का, तब हम इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे आएंगे. एंड फाइनली एक चौथा जो फील्ड है, दैट इज नथिंग बट योर हायर लेवल आइटम कैटेगरी. अब ये हायर लेवल आइटम कैटेगरी क्या है? याद है आपको मैंने बॉम्ब का कंसेप्ट समझाया था. बॉम्ब कैसे होता है? एक लाइन आइटम 10 होगा, उसका नाम मान लो पीसी है, फिर उसके अंदर ही 11 है, मान लो सीपीयू, फिर 12 इज रैम एंड 13 इज मान लो एसएसडी. यही तो मैंने बॉम्ब के बारे में कंसेप्ट बताया था. तो हर एक चीज आप यहाँ पे देख रहे हो, 10, 11, 12, 13, हर एक चीज एक मटेरियल है. तो ऑब्वियसली हर एक मटेरियल का एक आइटम कैटेगरी होना ही होना चाहिए. जब एक आइटम कैटेगरी अगर होना ही होना चाहिए, तो बॉम्ब के सिनेरियोज में हायर लेवल आइटम कैटेगरी यूज होता है. खाली बॉम्ब के 99%, 90% केस में बॉम्ब के सिनेरियोज में. और इसका ये मतलब है कि इस पर्टिकुलर आइटम कैटेगरी के ऊपर जो भी आइटम कैटेगरी है, जैसे मैंने अपना बोला था PTAN, अगर इसका PTAN है तो इन सारे आइटम कैटेगरीज का, इन सारे मटेरियल का आइटम कैटेगरी क्या होगा. तो ये फील्ड ये चीज बताती है इस पर्टिकुलर मटेरियल का क्या क्या आइटम कैटेगरी होगा. ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी मेन मटेरियल का आइटम कैटेगरी है. अभी के लिए इन दो फील्ड्स को हम इग्नोर कर देते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा सिनेरियो. बेसिक सिनेरियो से स्टार्ट करते हैं. खाली अभी के लिए ये दो फील्ड याद रखो कि एक सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप, या तो आपको सभी रखना है क्योंकि क्वेश्चन ये इंटरव्यू में पूछा जाता है. अभी फॉर डेमोन्स्ट्रेशन हम ये खाली दो फील्ड देखेंगे, सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप और आइटम कैटेगरी ग्रुप. जो ये वाला फील्ड है यार, और ये जो भी एडिटेबल साइड के आपको फील्ड्स दिख रहे हैं, वो आपका इक्वल टू के बाद वाले फील्ड्स है, मतलब इक्वल टू आइटम कैटेगरी. तो जो मैंने आइटम कैटेगरी क्रिएट किया है वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा. और ये जो तीन फील्ड है, एसएपी हमें एक ऑप्शन देता है कि बाय डिफॉल्ट तुम्हें क्या आइटम कैटेगरी चाहिए, तुम यहाँ पे लिखो. और इसके और तीन ऑप्शन दिए कि अच्छा ठीक है, अगर आपको ये आइटम कैटेगरी यूज नहीं करना है तो फिर आप ये आइटम, अगर ये आइटम कैटेगरी फॉर एग्जांपल यूज नहीं करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो, इसको अगर यूज नहीं करना है तो इसको यूज कर सकते हो, और इसको यूज नहीं करना है तो इसको यूज कर सकते हो. बट ये सेटिंग मैनुअल है, ये तीन फील्ड मैनुअल है, आपको ऑप्शंस में आ जाएगा. और ये पर्टिकुलर सेटिंग ऑप्शनल, ये पर्टिकुलर सेटिंग ऑटोमेटिक है, नॉट ऑप्शनल, ऑटोमेटिक है. अब इसका क्या मतलब है? अब जो हमने सेल्स ऑर्डर क्रिएट किया उसी का ही एग्जांपल लेके देखते हैं. मैं भी बैक जा रहा हूं, एक एक फील्ड देखेंगे कि क्या हुआ है. अब ये जो मैंने डॉक्यूमेंट आइटम नंबर 10 बनाया है, इसका सबसे पहले ऑर्डर टाइप क्या है, लेट्स सी. ऑर्डर टाइप इज OR1. तो मैं क्या करूंगा, आई विल गो टू पोजीशन, सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप में OR1 डालूंगा. अब ये सारे सेल्स डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग आइटम कैटेगरी ग्रुप लगे हुए हैं, अलग अलग यूजेज, अलग अलग हायर लेवल आइटम कैटेगरी लगे हुए हैं. इन दोनों को अभी के लिए फिर से इग्नोर कर देंगे, खाली इन दोनों का देखेंगे. OR1 सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप है. अब आइटम कैटेगरी ग्रुप क्या है? आइटम कैटेगरी ग्रुप कैसे देखते हैं? फिर से मैं बैक जाऊंगा, फिर से मटेरियल के अंदर जाऊंगा, ये पर्टिकुलर टैब NORM. लेट्स सी NORM कहां पे है. थोड़ा नीचे अगर मैं गया, ये सब NORM के ये सब NORM है. और ये देख रहे हो
क्योंकि मैंने बोला था कि अभी ये दो इग्नोर कर देते हैं और ये दोनों अलग यूनिक सिनेरियोस में ही यूज होता है, जैसे कि इन जनरल बॉम्ब या टेक्स्ट मटेरियल में यूज होता है, क्योंकि हमारा मटेरियल ना बॉम्ब में आता है अभी ना टेक्स्ट में आता है। तो खाली ये वाला लाइन देखो, ये क्या कह रहा है मुझे, OR1 सेल्स टाइप। ये सुमित। सर ये स्टैंडर्ड ऑर्डर तो ठीक है, लेकिन ये यूसेज में क्या आएगा? मतलब यूसेज की एनओआरएम स्टैंडर्ड ऑर्डर हो गया, लेकिन यूसेज किस चीज की होगी उसमें? यूजेज आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या बोला है, लेट्स सी अगेन। इसमें बोला है कि आइटम यूसेज कंट्रोल्स द सिस्टम रिएक्शन व्हेन यू प्रोसेस अ डॉक्यूमेंट आइटम इन अ सर्टेन कंटेक्स्ट। तो क्या होता है बेसिकली, एक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं यूजेज का, लेट मी थिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड। क्या बताओ आपको, मतलब कि जैसे एक अगर स्टैंडर्ड मैं ऑर्डर है, आपको, उसका यूसेज क्या है? मतलब कि कंपनी के अंदर। हाँ मैं एक एग्जांपल, मतलब आपको समझाने वाला एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ, जो कि ओके। मैं अभी सोच नहीं पा रहा हूँ। तो मान लो कि आप एक हाँ, एक एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी हमने टेक्स्ट का यहाँ पे लिखा हुआ देखा था, राइट? एक उसका एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मेरा ही इंडस्ट्री लेते हैं, मेरी इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल्स में। तो एक बाइक है मान लो, मैं एक बाइक का एग्जांपल अगर लूँ तो रॉयल एनफील्ड ले लेते हैं, चलो बुलेट। तो अगर मान लो कि आपकी कंपनी का ऐसा स्पेशल ऑफर बनाया है कि आप बुलेट बेच रहे हो, बट एट द सेम टाइम बुलेट के साथ आप जो बुलेट पे जो साइड में गार्ड्स लगे रहते हैं, जो लेग गार्ड होता है, वो भी बेच रहे हो। ठीक है? तो वो एक स्पेशल सिनेरियो हो जाता है। ठीक है? तो मतलब बुलेट तो आप खरीद ही खरीद रहे हो, पर उसके साथ कंपनी ने मैंडेटरी किया है कि आप लेग गार्ड खरीदो ही खरीदो, बिकॉज बिकॉज ऑफ सम रीजन, गवर्नमेंट ने बोला है क्या। तो उस केस में या बुलेट खरीद रहे हो और बुलेट के साथ साथ आप एक बुलेट का मैनुअल खरीद रहे हो, सर्विसिंग मैनुअल या कैसे चलाना है उसका मैनुअल। तो उस केस में ये यूजेज यूज होता है। तो आपने अगर ऊपर देखा होगा टेक्स्ट लिखा हुआ है, TEXT यूजेज में। तो इसका ये मतलब है कि आप एक मेन मटेरियल डिफाइन करोगे, एक मेन आइटम कैटेगरी डिफाइन करोगे। यहाँ पे मैं सेल्स ऑर्डर में फिर से जाता हूँ। हाँ, यहाँ पे एक मेन आइटम आप एक मेन आइटम यहाँ पे डिफाइन करोगे, जिसका जिसका एक पर्टिकुलर आइटम कैटेगरी होगा। उसके साथ साथ यूजेज, अब यूजेज आपको ये बताएगा कि उसके साथ और कौन सा दूसरा प्रोडक्ट आने वाला है। तो इस केस में मैंने बोला लेग गार्ड्स आएगा, तो ये मटेरियल आएगा और उसके साथ साथ आप इसी मटेरियल के थ्रू दूसरा मटेरियल विच इज द लेग गार्ड भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा स्पेशल सिनेरियो हो गया। क्लियर हुआ थोड़ा? ये मैंने मतलब कि सोच सर के अभी मटेरियल बता। हमें दो ऐड करने पड़ेंगे। एक तो बुलेट हो गया बाइक, और उसका दूसरा मटेरियल हो गया लेग गार्ड, जो मैंडेटरी होएगा उसके साथ। ये कह रहे हो ना उसके सर? साथ अगर कंबाइन करके बेचना है तो आप अगर मटेरियल डाल के बेच रहे हो और उसके साथ अगर वो कॉम्बिनेशन में बिक रहा है कोई प्रोडक्ट, ओके। तो उसके लिए यूजेज हम डालेंगे। ओके सर। ठीक है? क्लियर हुआ थोड़ा? तो प्रैक्टिकल करेंगे तभी पता चलेगा, अब थोड़ा तो होगा। वैसे ये यूज, मतलब मैंने एक एग्जांपल दिमाग में बना के आपको एक ऑटोमोबाइल का दिया है, बट इसका सबसे ज्यादा यूज होता है रिटेल के सिनेरियोज में। रिटेल के सिनेरियोज मतलब जो रिटेल के सिनेरियोज मतलब आपके जो रिलायंस फ्रेश हो गया या डीमार्ट हो गया, वैसे वैसे इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूज होता है। कि ले वहां पे चीजें मैंडेटरी होती होंगी ना, चीजें लेना, तो इस वजह से यूसेज हाँ, का ऑप्शन आता होगा। ठीक।
एक मिनट होल्ड करो, ये कोई दरवाजे पे आया है। ओके, इतना क्लियर है। तो अब हम वापस जाते हैं, देखते हैं फिर से। हाँ, तो मैंने क्या बोला, सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप प्लस आइटम कैटेगरी ग्रुप प्लस आइटम यूजेज प्लस हायर आइटम कैटेगरी, हायर लेवल आइटम कैटेगरी इज योर आइटम कैटेगरी। अब ये यहाँ पे हम फिर से, यहाँ पे हम थे तो सेल्स सेल्स टाइप था OR1, आइटम कैटेगरी ग्रुप था नॉर्म, इसलिए TAN ऑटोमेटिकली आया है। और इसमें यहाँ पे देखो TAP है, TAQ है, TANN है। लेट्स सी कि चेंज होता है कि नहीं ऑफिशियली, क्योंकि यहाँ पे 3 आइटम कैटेगरीज अलग से और मेंटेन्ड है, तो मैं मैन्युअली इन तीनों में से कुछ सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखते हैं कैसे सिलेक्ट करते हैं। पहले तो मैं क्या करूंगा, सेल्स डॉक्यूमेंट में जाऊंगा, चेंज मोड में जाऊंगा। आई विल डबल क्लिक ऑन दिस मटेरियल, सॉरी नॉट हियर। यहाँ पे जाके कैन यू सी TAN, इसको अगर मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे डालूंगा तो जितने मेरे आइटम कैटेगरीज डिफाइंड थे, TANN था, TAP था, TAQ था, TANN था, वो सब के सब आपको यहाँ पे दिख रहा है। TAP, TAQ, TANN। तो इसमें से मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल TANN मतलब फ्री ऑफ चार्ज हो जाता है। एंटर मारा, दिस इज ओके। जैसे फ्री ऑफ चार्ज होता है, फ्री ऑफ चार्ज का क्या मतलब है कि 100% डिस्काउंट। न्यू प्राइसिंग परफॉर्म्ड, इसलिए ये मैसेज आया न्यू प्राइसिंग परफॉर्म्ड। मैंने ओके दबाया, प्राइसिंग का देखते हैं कंडीशन में। लेट्स सी, देखो क्या हुआ यहाँ पे। अगर आप देखोगे, एक प्राइस लगी है 100 रुपए, उसके बाद 100% डिस्काउंट लग गया, -100 रुपए। तो आप देख रहे हो कि आइटम कैटेगरी, अलग अलग आइटम कैटेगरी से क्या क्या इंपैक्ट होता है। एक बार फिर से मैं बैक जाऊंगा और फिर से हम TAN ही डालते हैं। इसको मैं हटा के TAN डाल रहा हूं और इसका फिर से प्राइसिंग देखते हैं। देखो, डिस्काउंट अमाउंट एकदम 0 कर दिया इन्होंने और फाइनल प्राइस यहाँ पे लगा दी है। अगर मैं नीचे जाऊं तो ये सारा प्राइस पूरा लग के नेट यहाँ पे आ रहा है, देखो नेट और उसका टैक्स। क्लियर है? ये इतना क्लियर हो गया आपको? सर ये फ्री ऑफ चार्ज मतलब 100% डिस्काउंट, वो हाँ, मतलब कि जैसे कॉस्ट पे 100% डिस्काउंट लगा उसको, जो उसका प्राइस था। पूरा 100% डिस्काउंट लगा है। देखो फिर से मैंने TANN कर दिया, ये सिस्टम ने लिया, 0 हो गया पूरा, सब कुछ 0 हो गया। इस पर्टिकुलर लाइन आइटम के लिए पूरी प्राइस फ्री कर दिया। फ्री, जैसे हम बाय वन गेट वन फ्री करते हैं, तो गेट वन फ्री जो है वो ये चीज हो जाता है। ओके। क्लियर? कैसे मैनिपुलेट हो रहा है, फील्ड्स कैसे पूरे के पूरे चेंज हो रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? अगर मैं TANN आइटम कैटेगरी कॉपी करूं, /OVOV7 में जाऊं, दिस इज ओके। सर ये यहाँ पे TANN मतलब कि बाय वन गेट वन की कैटेगरी में यूज होता है। हाँ, एक एक स्पेशल कैटेगरी, बाय वन गेट वन की कैटेगरी में। तो बाय वन गेट वन अगर मुझे करना होगा तो वो भी एक एक एग्जांपल बताता हूं मैं अभी के लिए। देखो वो 0 क्यों हुआ प्राइस। अगर मैं इसके अंदर जाऊं, प्राइसिंग में देखो बी लिखा हुआ है। बी का क्या मतलब है? बी का मतलब है प्राइसिंग फॉर फ्री गुड्स विच इज 100% डिस्काउंट। ठीक है, हम प्राइस लगा रहे हैं उसकी, ये याद रखना, हम प्राइस लगा रहे हैं बट उसको डिस्काउंट में दे रहे हैं।
प्राइस एकदम हटाना और 100% डिस्काउंट देना मतलब दो अलग चीजें हैं। प्राइस एकदम हटाना कभी ऐसे भी बोलता नहीं है कि आप यहाँ पे जो भी है सब जीरो कर दो, जैसे यहाँ पे सब आप 0 0 0 लगा दो, वो कभी नहीं करने करने को बोलता है। क्यों? क्योंकि आप जब रिपोर्टिंग करोगे, आपका कोई ना कोई बॉस या जब वो हायर लेवल मैनेजमेंट सीईओ जब ये देखेगा कि हमने बाय वन गेट वन में कितने फ्री में मटेरियल भेजा और कितना हमने रेवेन्यू, फ्री का रेवेन्यू हमने कितना दिया है, तो वो वैसे एनालाइज करते हैं। अगर मान लो ये सब जीरो होता, ये हम प्राइसिंग इवेंचुअली बाद में देखेंगे, बट अगर मान लो ये सब मैं जीरो कर देता तो जो मैनेजमेंट है उनको पता ही नहीं लगता कि हमने कितने कितने रुपए का माल हमने फ्री में दिया है, कितने रुपए का प्रोडक्ट्स हमने फ्री में दिए हैं। इससे ये पता लगता है कि कितने कितने मटेरियल को हमने 100% डिस्काउंट में बेचा है। ये दो फर्क है, दो चीजों में फर्क है। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द फील्ड्स दैट वी सॉ। अब मैं क्या करूंगा, अब हमने जो आइटम के कैटेगरी क्रिएट किया है उसको चलो यूज करके देखते हैं। मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे कॉपी करने के बाद और भी कैटेगरीज हमें दिखती है, तो इसलिए अगर आप यहाँ पे देखोगे, लेट मी गो बैक, तो और ये वैल्यू आइटम और ये जो डीएसआई है, अलग अलग आइटम कैटेगरीज, इन सब का इन ये सब कैसे आए, मैंने यहाँ पे मेंटेन किया है। इसलिए अब मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया और इसकी जगह पे मैंने अपना खुद का PTAN रख दिया, जो मैंने खुद अपना बनाया था PTAN। दिस इज ओके, लेट मी जस्ट सेव दिस, एक मिनट, एक मिनट, लेट मी चेंज दिस ऑल्सो। आइटम कैटेगरी ग्रुप, एक काम करते हैं, मटेरियल में जाते हैं और मटेरियल के भी कैटेगरी को चेंज करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या इंपैक्ट आ रहा है। इसमें मुझे अलाउ इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी एक एंट्री एग्जिस्ट करती है। लेट मी जस्ट गो बैक। तो मुझे क्या करना चाहिए, OR1 में गया मैं, आइटम कैटेगरी ग्रुप इज एन ORM। यहाँ पे जो TAN है, यहाँ पे मुझे बस अपना खाली मेरा PTAN डालना है, दैट्स ऑल। अगर मैं इसको सेव करूंगा, डेटा इज सेव्ड, और अब हम एक ऑर्डर क्रिएट करके देखते हैं पहले, फिर हम मटेरियल के आइटम कैटेगरी ग्रुप को चेंज करके देखेंगे कि क्या इंपैक्ट आता है। /O VA01 और मैंने एक रैंडम डेटा यहाँ पे डाला, मटेरियल डाल के देखते हैं। यहाँ पे देखो, मैं मैन्युअली अभी कुछ आइटम कैटेगरी नहीं डाल रहा हूँ, मैंने बस खाली ये डाला, टर्म्स ऑफ पेमेंट डाल देता हूँ। खाली इतना देखो, अभी इसके अंदर जाता हूँ तो देखो ऑटोमेटिकली PTAN आ गया। क्लियर है कैसे आइटम कैटेगरी क्रिएट होता है, कैसे बनाने हैं, इतना क्लियर हो गया। और क्या इंपैक्ट आता है, किस टाइप का इंपैक्ट आता है ये इसको अगर मैं ऑटोमेटिकली चेंज कैसे हुआ? क्या, आइटम कैटेगरी ऑटोमेटिकली चेंज कैसे हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे असाइन किया, यही तो मैंने अभी जस्ट बताया। यहाँ पे खाली TAN था, देखो यहाँ पे हाँ 3 4 ऑप्शंस है। सबसे पहला है डिफॉल्ट आइटम कैटेगरी, तो हाँ यहाँ पे मैं जो भी आइटम कैटेगरी डालूंगा वो ऑटोमेटिकली आएगा। अगर मुझे मान लो कि ये यूज नहीं करना है, मुझे ये यूज करना है, मतलब मुझे दूसरा आइटम कैटेगरी यूज करना है, कोई भी दूसरा, तो मैं यहाँ पे मेंटेन करने के लिए SAP ने दिया है, और इसके अंदर और जाऊंगा मैं तो मुझे और ऑप्शंस मिलेंगे, अलग अलग आइटम कैटेगरी अपने खुद के डालने के लिए। बट ये जो पहला वाला फील्ड है, ये इसलिए मैनुअल लिखा है देखो यहाँ पे, पर ये पहला वाला जो फील्ड है वो ऑटोमेटिक आता है। क्लियर? यस ओके, अब क्या करेंगे हम, गो बैक। हाँ, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे, एक मिनट,
ये मेरा पुराना डॉक्यूमेंट है तो इसलिए मुझे इसको टर्मिनेट करते तो मैंने खोल रखा है दूसरा। हाँ, PTAN ये आ गया। अब हम अलग अलग फील्ड्स देखते हैं पहले कि आइटम कैटेगरी जो ये PTAN है इसको मैं चेंज कर करके मैं क्या इम्पैक्ट आ रहा है मेरे डॉक्यूमेंट पे। पर उससे पहले जो मैंने आपको बोला था कि इस पर्टिकुलर मटेरियल में अगर मैं अंदर जाऊं और इसको चेंज करूं तो क्या इम्पैक्ट आता है। मैं क्या करूंगा, इसको एडिट मोड में जाऊंगा। लेट मी कॉपी दिस। MM02 अकाउंटिंग 1-2 हटा रहा हूं। वो फील्ड कहाँ पे, सेल्स और 2 में मिलता है आपको। लेट मी गो इनसाइड। प्लांट मेरा ये था, सेल्स और मेरा ये है, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेरा T1 है। इसके अंदर गया। लेट्स नाउ टेक जो इजी टू अंडरस्टैंड है उसका एक एग्जांपल लेते हैं, विच इज नॉन स्टॉक मटेरियल। अब मैंने NLAG कर दिया है नॉन स्टॉक मटेरियल। नॉन स्टॉक मटेरियल का ये मतलब है कि हम उसका स्टॉक मेंटेन करके नहीं रखते हैं। वो कैसे कैसे टाइप के मटेरियल हो सकता है, पैकेजिंग मटेरियल फॉर एग्जांपल, जैसे सेलो टेप हो गया। सेलो टेप अगर आप पैकेजिंग में यूज कर रहे हो, सेलो टेप काट काट के चिपका रहे हो, तो उसका आपका आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका स्टॉक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मान लो कि इस पर्टिकुलर केस में इसका स्टॉक नहीं है, तो ये एक सेलो टेप हो गया। या पैकेजिंग मटेरियल में प्लास्टिक बैग होता है, या जो हम जो भी थर्माकोल से पैक करते हैं, उसका अगर आपको स्टॉक नहीं रखना है तो उस केस में हम ये पर्टिकुलर आइटम कैटेगरी ग्रुप यूज करते हैं एनलैग। अब इसको कैसे यूज किया जाए अपने पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस में, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। लेट अस गो बैक टू आवर ड्राइंग बोर्ड विच इज दिस आइटम कैटेगरी का। इसको अभी के लिए मैं हटा रहा हूँ, और जो ओरिजिनल मेरा सेटिंग था मैं उसको ये रख रहा हूँ। ये खाली टैन था। अभी इसको सेव कर रहा हूँ। मैं इसको अब कॉपी करूंगा। OR1 वैसे का वैसा ही रहेगा, ऑर्डर टाइप चेंज नहीं करना है। यहाँ पे मैं जो मेरा आइटम कैटेगरी ग्रुप था क्या था, वो नॉन स्टॉक मटेरियल NLAG। यहाँ पे मैं PTAN यूज कर रहा हूँ। बाकी मैं ये सब हटा रहा हूँ, मुझे बाकी मैनुअल नहीं चाहिए। NLAG के साथ भी OR1 मेंटेन्ड है। लेट्स सी। ये देखो OR1 NLAG, इसका SAP में क्या ऑलरेडी डिजाइंड है, TAX। ये TAX क्या है, TAX अगर हम देखेंगे TAG हो गया, TAX नीचे हो, TA TAX था राइट। TAX हाँ, नॉन स्टॉक आइटम। देखो, क्योंकि मेरा जो मटेरियल में मैंने मेंटेन किया था वो नॉन स्टॉक मटेरियल था, क्योंकि उसका स्टॉक मेंटेन नहीं करना है, तो इसका जो आइटम कैटेगरी है वो भी नॉन स्टॉक आइटम यहाँ पे मार्क कर रखा है, विच इज द डिफॉल्ट ऑप्शन, और ये करेक्ट है। अभी के लिए मैं इसको, मैंने जो अपना क्रिएट किया है मैं वो यूज कर रहा हूँ, विच इज PTAN। ये मैंने खुद का बनाया है। एंटर मारूंगा, सेव करूंगा। अब एक ऑर्डर क्रिएट करके देखते हैं, VA01
मटेरियल में नहीं डाला, ऑर्डर क्वांटिटी डाला, बाकी सब इग्नोर मार रहा हूँ, खाली इसका आइटम कैटेगरी देखो। डबल क्लिक किया, अब ये TANQ आ रहा है। लेट मी जस्ट चेक इसका आइटम कैटेगरी। एक मिनट, अभी भी इसने लिया नहीं है। लेट मी जस्ट चेक TAN। ये अभी भी इसका मटेरियल में जो मैंने आइटम कैटेगरी ग्रुप मार्क किया है वो भी अभी तक इसने पिकअप नहीं किया। अगर मैं इसके अंदर जाऊं, अभी भी नॉर्म ही दिखा रहा है, देखो। लेट मी जस्ट चेक मटेरियल का फिर से एक बार, /n MM02। सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अभी भी एन यहाँ पे एन लैग आ गया है, पर वहां पे अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। लेट अस क्रिएट वन मोर VA01। देखते हैं अब आया कि नहीं। अभी भी TAN ही आ रहा है, ये रिफ्लेक्ट करने में थोड़ा टाइम ले रहा है। अभी भी NORM ही आ रहा है यहाँ पे। तो ये जब जब तक रिफ्लेक्ट होगा तब तक थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ पे जनरल आइटम कैटेगरी एन लैग ले लिया है इसने, बट यहाँ पे ये मैटर नहीं करता बाय द वे फील्ड। जो मैटर करता है वो ये फील्ड मैटर करता है, पर ये उठा क्यों नहीं रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। सर इससे होगा चेक। मतलब कि अगर चेंज करेंगे हम तो ये जैसे आपने फ्री ऑफ डिस्काउंट डिस्काउंट लगाया 100%, तो इस NLAG से नॉन स्टॉक में वो डिस्काउंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये जो फील्ड है, एक मिनट में अंदर जाता हूँ। देखो ये इसका पर्पस क्या है, ये पहले ये जानना जरूरी है। ये जो आइटम कैटेगरी ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, या इस पर्टिकुलर फील्ड का क्या पर्पस है। चेंज नहीं किया क्या? अरे मैंने चेंज ही नहीं किया। हाँ, बेसिकली ये जो फील्ड है ना, एनलैग, जहां पे मैंने अभी डाला, वो बताता है कि आपका मटेरियल क्या है एक्चुअली। तो जरूरी नहीं है कि एक मटेरियल का हम स्टॉक रखेंगे, एक मटेरियल का स्टॉक नहीं रखेंगे। अलग अलग मटेरियल आपके इन्वेंटरी में हो सकते हैं। अब कुछ ऐसे मटेरियल है, अब आप एक मान लो कि आप एक एग्जांपल ले लो कि आपका खुद का बिजनेस है। आपका एक खुद का बिजनेस अगर है, तो उसमें कस्टमर जो आता है आपके पास, मान लो कि वो दो तरीके का आता है। एक ये है कि आपने ऑलरेडी जो मटेरियल बना के रखा हुआ है वो पर्टिकुलर मटेरियल लेगा। या मान लो एक दूसरा कस्टमर आता है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अगेन बुलेट का ही एग्जांपल लेते हैं जो हमने भी डिस्कस किया। बुलेट, अगर मान लो कि एक कस्टमर आता है, बुलेट के स्टैंडर्ड वेरिएंट सबको पता होंगे कि एक क्लासिक आता है, एक आपका जो बुलेट, जो ओरिजिनल बुलेट वाला मॉडल है वो आता है, एक आपका स्टैंडर्ड इंटरसेप्टर। हाँ, स्टैंडर्ड आता है। स्टैंडर्ड हो गया, क्लासिक हो गया, इंटरसेप्टर हो गया, मान लो। ये तीन अलग अलग टाइप के आपके पास बुलेट के मॉडल्स है जो आप बेच रहे हो। अगर मान लो कि कल एक कस्टमर आता है, बोलता है कि मैं बुलेट तो लूंगा, बट इसके ऊपर जो पेंट जॉब किया हुआ है, जो पेंटिंग किया हुआ है, वो मेरे अपने हिसाब से होगा। मैं जो पेंट चाहूंगा या जो मैं पैटर्न चाहूंगा पेंट का, जो मैं स्टिकर्स लगाना चाहूंगा, मान लो कि अगर कोई स्टिकर लगाना चाहता है स्पेशल, तो वो मैं अपने हिसाब से लगाऊं। तो आप क्या करोगे? आप इसमें से कौन सा आइटम कैटेगरी, एक मटेरियल तो बनाओगे, पर वो मटेरियल बनाने के बाद उस मटेरियल का कैटेगरी ग्रुप क्या रखोगे?
अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो वो मेक ग्रुप टू ऑर्डर ही आएगा इसका। या तो मेक टू ऑर्डर आएगा, कॉन्फ़िगरेशन भी आ सकता है, डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसा है। मोस्ट लाइकली मेक टू ऑर्डर होगा, आपकी बात सही है। तो अगर ये पर्टिकुलर बुलेट का मॉडल मेक टू ऑर्डर सिनेरियो में है, इसका ये मतलब है कि कस्टमर हमें रिक्वायरमेंट देगा, उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बुलेट या वो बाइक जो भी हम सेल कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई करके कस्टमर के अकॉर्डिंग देंगे, तो ये मेक टू ऑर्डर में आएगा। और जब मेक टू ऑर्डर में आएगा तो जो स्टैंडर्ड बुलेट के चार्जेस है या क्लासिक बुलेट के चार्जेस है, क्योंकि वो एडिशनल काम करवा रहा है बाइक में, तो एडिशनल चार्ज तो लगेंगे। एडिशनल एक अलग बिजनेस सिनेरियो लगेगा, एक अलग प्राइस लगेगा। तो जब अलग प्राइस लगेगा तो एक, जैसे मैंने एग्जांपल बताया 100% डिस्काउंट, तो एक ये भी केस हो सकता है जहां पे अलग प्राइस, एक्स्ट्रा प्राइस लग सकता है, राइट। तो जब एक्स्ट्रा प्राइस लग सकता है तो मुझे जो आइटम कैटेगरी जो आ रही है उसको तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके प्राइस पे इंपैक्ट होगा। क्योंकि मैंने क्या बोला कि आइटम कैटेगरी जो सेल्स ऑर्डर में हमें दिखता है, जो हमने अभी तक देखा, वो पूरे उस पर्टिकुलर लाइन आइटम को कंट्रोल करता है। समझ में आ रहा है आपको? तो एक हो Yes, गया sir. ये मेक टू ऑर्डर सिनेरियो। सिमिलरली हमने, अब मान लो कि सर्विस है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं, सर्विस है। अब सर्विस के केस में अगर आप सर्विस कर रहे हो तो डू यू थिंक कि इसकी डिलीवरी होगी? एक बहुत ही अलग केस है ये। दिस इज नॉट रिलेटेड एनीथिंग टू 100% डिस्काउंट या एक एडिशनल प्राइस, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक सर्विस है, सर्विस जब हम यूज करेंगे तब 99.99% केस होता है उसमें डिलीवरी नहीं बनती है। अच्छा, डिलीवरी नहीं बनेगी तो कोई मेरा फायदा है? अगर मैं डिलीवरी सर्विस दे रहा हूं, मैं कुछ मटेरियल सेल नहीं कर रहा हूं, तो कोई फायदा है कि अगर मैं इसको, एक मिनट में सेल्स ऑर्डर में जाता हूं, सेल्स ऑर्डर कहाँ खुला है? एक सेल्स ऑर्डर खोलते हैं। अगर मैं कोई मटेरियल सर्विस में बेच रहा हूं तो इस चीज का फायदा होगा, ये जो स्केड्यूल लाइन टैब है जो मैं बता रहा हूँ, इस चीज का कोई फायदा होगा कि ऑर्डर का डिलीवरी डेट क्या है? इस चीज का कोई फायदा नहीं है। डिलीवरी डेट क्यों चाहिए एक सर्विस के लिए? हम डिलीवरी थोड़ी ना कर रहे हैं, कंफर्मेशन हम थोड़ी ना ले रहे हैं, किसी एक प्रोडक्ट का कंफर्मेशन हम क्यों लेंगे? क्या फायदा? तो मुझे ये टैब की ही जरूरत नहीं है। तो फिर से मुझे एक पूरे लाइन आइटम को कंट्रोल करना है, और ये कौन सा फील्ड कंट्रोल करता है? अगर मैं यहाँ पे जाऊं, आइटम कैटेगरी का चला गया, अगर मैं आइटम कैटेगरी में जाऊं, कोई भी आइटम कैटेगरी खोलूं, ये देख रहे हो स्केड्यूल लाइंस अलाउड और नॉट। तो सर्विस के केस में मैं एक नया आइटम कैटेगरी बनाऊंगा विच इज ओनली फॉर सर्विस, और मैं इसको डीएक्टिवेट कर दूंगा। और मैं यहां पे इस पर्टिकुलर टेबल पे मैप कर दूंगा कि मेरा ऑर्डर टाइप क्या है, सर्विस रिलेटेड आइटम कैटेगरी क्या है, जो कि आइटम कैटेगरी ग्रुप, जो कि मटेरियल में क्या मैंने मेंटेन किया है, और उसका जो स्टैंड डिफॉल्ट आइटम कैटेगरी है जो ऑटोमेटिकली आना चाहिए, जो मैंने खुद अपना क्रिएट किया, जैसे इस केस में क्रिएट किया, वो क्या होगा? क्लियर है? अलग अलग बिजनेस सिनेरियोस के लिए जहां पे आपको लाइन आइटम को पूरा कंट्रोल करना है, इसके लिए ये पूरी सेटिंग है। हो रहा है क्लियर? इसको अब करके देखते हैं। चलो, मैंने क्या किया, अब जो सर्विस का एग्जांपल लिया उसी को ही समझते हैं। एसएपी सीखने के लिए हमेशा याद रखना, आपको बिजनेस कंटेक्स्ट समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं कॉन्फ़िगरेशंस आपको दिखाता हूँ, ये इंटरनेट पे आराम से आपको मिल जाएगा। अब तो चैट जीपीटी भी आया है, आराम से आप उस पर पूछ सकते हो कि क्या कॉन्फ़िगर करना है मुझे। बट अगर आपको बिजनेस ही नहीं पता तो चैट जीपीटी भी आपकी मदद नहीं कर सकता। तो एक सर्विस का एग्जांपल लेते हैं, जो मैंने आपको बोला। मैं क्या कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैं एज अ सर्विस मार्क कर देता हूं।
कहाँ पे था? सर्विस, सर्विस, SERV। ठीक है, सेव किया, सेव हो गया मेरा। अब आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन में जाऊंगा और मैं, मेरा जो डिफॉल्ट आइटम कैटेगरी है मैं PTAN ही यूज कर रहा हूँ, इसको मैं रिवर्ट कर रहा हूँ। पहले तो यहाँ पे TAX था, अब मुझे एक ऐसी आइटम कैटेगरी ढूंढनी है या क्रिएट करनी है जो कि सर्विस के लिए यूज होती हो, सर्विस के डिटर्मिनेशन के लिए यूज होती है। तो मैं क्या करूंगा? मेरा ऑर्डर टाइप फिर से OR1 है। पहले देखते हैं कि अवेलेबल है कि नहीं सर्विस के लिए। आइटम कैटेगरी ग्रुप क्या था? SERV, जो मटेरियल में मैंने डिफाइन किया था। एंटर। है नहीं, तो एक नया आइटम कैटेगरी बनाते हैं। न्यू एंट्री OR1, आइटम कैटेगरी ग्रुप SERV। यूजेज की जरूरत नहीं, हायर लेवल की जरूरत नहीं। आइटम कैटेगरी PTAN जो मैंने खुद का बनाया है। एंटर, सेव, डेटा वॉज सेव्ड। अब ये आइटम कैटेगरी सर्विस के लिए यूज होगा। अच्छा, जब ये आइटम कैटेगरी सर्विस के लिए यूज होगा तो मैंने क्या कहा? सर्विस के सिनेरियो में हमें शेड्यूल लाइन की क्या ही जरूरत? हम क्यों देखें कि डिलीवरी कब करेगा कब नहीं करेगा? उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो इसको मैं डीसेलेक्ट करूं, यही बोला था मैंने अभी, और इसको सेव कर दूं। डेटा वॉज सेव्ड। अब एक डॉक्यूमेंट बना के देखते हैं और देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर टैब है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, आइटम कैटेगरी क्या आ रही है। लेट्स चेक इट आउट। VA01, ये सब एंटर मारो, हमें बस आइटम कैटेगरी का रिएक्शन देखना है। डबल क्लिक किया, PTAN आ गया। कहीं पे भी स्केड्यूल लाइन वाला टैब नहीं है। पूरे सारे टैब्स देखने तो ये एरो होता है, ये सारे टैब्स आपको एक जगह पे दिखाएगा। देर इज नो दिस आपका स्केड्यूल लाइन। अच्छा, अब क्योंकि मेरा स्केड्यूल लाइन नहीं है तो क्या मुझे डिलीवरी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की जरूरत है सर्विस आइटम के लिए? नहीं। तो और एक सेटिंग क्या है यहाँ पे? सेम, अगर मैं PTAN में जाऊंगा, बिलिंग रेलेवेंस देखो, यहाँ पे के मार्क्ड है अभी अभी फिलहाल, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि सर्विस है। के का क्या मतलब है? नीचे अगर मैं जाऊंगा, डिलीवरी रिलेटेड, डिलीवरी रिलेटेड इनवॉइसेस फॉर पार्शियल क्वांटिटी, मतलब इनवॉइसेस जो कि डिलीवरी से बनेगी। तो मैं इसको क्या करूंगा? इसको चेंज करके ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग फॉर डिलीवरी, ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी। एक तो ये है, पर uh, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर रिलेवेंट डिलीवरी, बस खाली ये देखो कहाँ पे है क्या, नहीं तो इसी को यूज कर लेंगे। ऑर्डर रिलेवेंट बिलिंग प्लान नहीं, एक मिनट। रिलेवेंट फॉर ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग, हाँ, रिलेवेंट फॉर ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग स्टेटस अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर क्वांटिटी। जो मैंने ऑर्डर क्वांटिटी में क्वांटिटी डाली है उसके ऊपर ही बिलिंग होगी खाली। इसको मैंने सेलेक्ट किया, बी, एंटर, सेव। अब इसको फिर से मैं बनाऊंगा इस पर्टिकुलर ऑर्डर को और देखते हैं कि क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि रिफ्रेश करना होगा डाटा। VA01 OR, मैंने सारा डाटा फिर से डाला, मटेरियल में गया, ऑर्डर क्वांटिटी 1 डाली। ये सब छोड़ दो। ऑर्डर क्वांटिटी नहीं डाली क्या?
ऑर्डर क्वांटिटी डाला तो सही था, क्यों चला गया? एक मिनट, सेटिंग सही किया है ना मैंने? स्टेटस अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर क्वांटिटी, हाँ यही होना चाहिए। ऑर्डर क्वांटिटी क्यों हटा रहा है? एक मिनट, ऑर्डर रिलेटेड, ऑर्डर रिलेवेंट बिलिंग, बिलिंग प्लान नहीं, ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग फॉर डिलीवरी क्वांटिटी। एक बार जी डाल के देखते हैं, लेट मी जस्ट चेक कि दूसरा आइटम कुछ दूसरा सेटिंग ले रहा है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक बार मैं पीटीएन आ रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है। ये और कोई कैटेगरी ले ही नहीं रहा है इसमें। सर ये वाले एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपने बताया था बुलेट के साथ जो एक्स्ट्रा लेग गार्ड खरीदा, जैसे आपने डिस्काउंट दिया 100%, तो इसमें जो हाँ, चार्ज लगाना उस पे क्या लगेगा ऑप्शन? वो 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 एग्जांपल के वो साथ बताया। वो केस आपको देखना है, वो केस देखना है आपको कि बुलेट के साथ और एक मटेरियल सेल कर रहे हैं विथ 100% डिस्काउंट। नहीं, जैसे आपने बताया ना कस्टमाइज करके हम कर रहे हैं, कस्टमर को हाँ दे रहे हैं, तो उसमें हमें प्राइसिंग भी फिर बढ़ा के देनी पड़ेगी ना, तो वो उस केस में हाँ, हम कैसे कर सकते हैं, वो आप बता सकते हैं एक और? उसके लिए मुझे आपको प्राइसिंग पहले बताना पड़ेगा। ओके। प्राइसिंग के एलिमेंट्स जब तक मैं नहीं बताऊंगा आपको प्राइसिंग सेट कैसे होगी। प्राइसिंग देखो, मैं अगर आपको दिखाऊं, इसी केस में ले लेते हैं, इसकी अगर कंडीशन में जाऊं मैं, तो आपको ये जो दिख रहा है ना, ये सब यस आपको सर। सेट करना पड़ेगा अपना अपना। मतलब आपने एक खरीदा बुलेट, बुलेट के साथ आपने लेग गार्ड खरीदा या कोई भी एक्सेसरी खरीदी, तो जो एक्स्ट्रा एक्सेसरी होगी उसमें क्या एलिमेंट्स आएंगे। जैसे ये एसकेटीओ है, एसकेटीओ आपको एक डिस्काउंट बता रहा है, PR00 आपको एक प्राइस बता रहा है विच इज 100 रुपए। तो आपको उस ओके। दूसरे मटेरियल का भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना प्राइस पूरा। ओके, जैसे आपने बुलेट का प्राइस बता दिया, फिर मेरे को हाँ लेग गार्ड का भी प्राइस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ये कह रहे हो आप? हाँ हाँ, लेग गार्ड का कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगर ओके। उसको आप बेच रहे हो तो किसी भी केस में आप बेच रहे हो, बाय वन गेट वन हो या नॉर्मल खरीदना ही खरीदने वाला सीन हो कि बुलेट विदाउट लेग गार्ड के बिना बिकेगा ही नहीं, या ओके। जैसे अभी गाड़ी आती है 6 एयर बैग्स के पैसे देने ही देने हैं कस्टमर को, राइट, तो राइट। उस पर्टिकुलर केस में उसका भी प्राइस अलग से हमें कॉन्फ़िगर करना ही करना है, तभी जाके मैं वो एक्चुअली में दिखा पाऊंगा उस सिनेरियो। तो जैसे सर अभी आप के लिए सर्विस वाला बता रहे हैं, जैसे सर्विस हाँ वाला बता रहे हैं, लेट्स सपोज अर्बन क्लैप है कंपनी, तो वो हाँ, अपना सर्विसेज एसी का देता है, तो उस केस राइट। में हम कैसे, जैसे वो क्वांटिटी में थोड़ी आएगा सर्विस कोई, अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हो तो वो कैसे आप वो इनवॉइस बना सकते हो उसका? क्यों क्वांटिटी, मान लो सर्विस है, एक एसी की सर्विस करनी है, फिर ठीक है। है ना। तो वो अर्बन कंपनी का एग्जांपल ले लो, अर्बन कंपनी बोलता है एक एसी दो एसी उसके अलग अलग चार्जेस है, फिर कैसे करोगे आप? वो नंबर वाइज, ठीक है सर, सही है। हाँ, तो उसके वैसा वैसा कंटेक्स्ट आ जाता है।
ये मुझे बिलिंग रेलेवेंस का एक बार देखने दो, वो क्वांटिटी उठा नहीं रहा है, बट एक्चुअली में क्योंकि एक स्टॉक सर्विस होना चाहिए तो उसकी डिलीवरी नहीं क्रिएट होगी, डायरेक्ट बिलिंग क्रिएट होगा। तो वैसे सिनेरियोस होता है। ठीक है, कुछ क्लियर हो रहा है कि कैसे ये आइटम कैटेगरी को पूरा कंट्रोल कर रहा है? ये क्या, मैं चाहता हूं कि मैंने आपको अभी 3 चीजें बताई, एक प्राइसिंग बताया, एक बिलिंग रेलेवेंस का बताया, और एक शेड्यूल लाइन अलाउड और नॉट अलाउड ये बताया। अब बाकी आप खुद एक्सप्लोर करके देखो कि अगर मैं वेट वॉल्यूम रेलेवेंट हटा दूं तो क्या इम्पैक्ट आता है। प्राइसिंग को मैं कुछ और रख दूं, प्राइसिंग में और भी है। अगर मैंने मान लो नो प्राइसिंग कर दिया तो क्या आता है? नो प्राइसिंग करके देखते हैं, सेव करके देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। VA01 ले लिया। चलो, बस खाली के ही एक्सेप्ट कर रही है, ये मुझे देखना पड़ेगा क्यों नहीं ले रहा है। पर एनीवे, अब मैंने प्राइसिंग में इसमें खाली रख दिया है विच इज नथिंग। क्या होता है देखते हैं प्राइसिंग में। फिर डबल क्लिक किया, कंडीशन का टैब है, शेड्यूल लाइन का भी आ गया बाय द वे, सब जीरो हो गया। देखो, ये सिनेरियो एक्सेप्ट नहीं करता है कोई, ऐसा कोई कॉन्फ़िगर नहीं करता है। मैं आपको दिखाने के लिए दिखाया है मैंने, सब जीरो हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी है, सॉरी प्राइसिंग में एम्प्टी है। क्लियर? अब मैंने प्राइसिंग ही क्यों बताया, क्योंकि मैं आपको इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखा सकता हूँ। मैं बाकी के भी ये फील्ड भी दिखा सकता हूँ स्पेशल स्टॉक पर, इसके लिए मुझे आपको एक कंसेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, कंसाइनमेंट। तभी मैं आपको बता पाऊंगा स्पेशल स्टॉक का क्या रिलेवेंस है। बिलिंग ब्लॉक देख लो, ये सब आप यूज करके देखो, बिलिंग ब्लॉक में खुद से डाल के देखो, खुद से आप डाल के देखो और बिलिंग ब्लॉक देखो कि क्या इम्पैक्ट आ रहा है। चलो, अब बात कर ही लिए तो ये भी देख ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला प्राइसिंग इनकम्प्लीट। ठीक है, प्राइसिंग को मैंने ऐसे खुला छोड़ दिया, प्राइसिंग इनकम्प्लीट, बाकी मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ, बस सेव किया मैंने, प्राइसिंग इनकम्प्लीट आ गया। लेट्स अगेन क्रिएट VA01। मटेरियल देखो, यहाँ पे बिलिंग ब्लॉक है। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। ले लिया, यहाँ पे बिलिंग ब्लॉक नहीं आया। सेव भी करके देखते हैं, फिर से खोल के देखते हैं। सेव। ठीक है, लेट मी ओपन दिस VA02। अब आप मुझे बताओ ये चीज कि बिलिंग ब्लॉक क्यों नहीं आया यहाँ पे। यहाँ पे तो मैंने ब्लॉक लगा दिया 03 विच इज प्राइसिंग इनकम्प्लीट। यहाँ पे क्यों नहीं आया ब्लॉक? कोई बता सकता है लिंक आपने नहीं रखा था इस वजह से। क्या? नहीं लकड़ा मैं नहीं खाना मैं क्या क्या फिर से बोलिए। प्राइसिंग 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 तो है ही नहीं ना, तो ये तो परफेक्ट सिनेरियो है। अगर मान लो कि प्राइस एकदम 000, कुछ कुछ केस हो गया, मान लो सिस्टम में ऐसा फॉल्ट हो गया कि ये सब का सब जीरो आ गया यहाँ पे। एक मिनट, ये सब का सब जीरो आ गया, तो मैं तो ये चाहूंगा ना कि प्राइस इनकम्प्लीट करके बिलिंग ब्लॉक आ जाए। मैं क्यों बिल करना है मुझे जीरो, सब कुछ जीरो का, इसका क्या मतलब बनता है? कोई सेंस नहीं बनता। बट मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्यों नहीं आया। मैंने जानबूझ के ये पहले फील्ड बताई कि यहाँ पे आएगा, पर नहीं आया। क्यों नहीं आया? बहुत बहुत स्टार्टिंग में ही मैं बार बार कह रहा हूँ कि आइटम कैटेगरी क्या होता है और ये क्या पार्ट है। कोई मुझे बता सकता है क्या क्या लॉजिक है कि मैंने बिलिंग ब्लॉक लगाया, यहाँ पे बिलिंग ब्लॉक नहीं आया? ये वैल्यू एंटर की इसलिए। कौन सी वैल्यू एंटर की? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बस मटेरियल डाला, सोल्ड टू पार्टी, शिप टू पार्टी डाला और क्वांटिटी डाला। नहीं, आइटम कैटेगरी में आपने बिलिंग ब्लॉक में 03 किया ना, हाँ हाँ, इसलिए।
बिलिंग ब्लॉक है ना, तो बिलिंग ब्लॉक की तो ये फील्ड है। यहाँ पे 03 भी नहीं है, देखो 1 है, 5 है, 2 है, 3 देखते हैं, 3 कहीं पे भी नहीं दिख, प्राइसिंग इनकम्प्लीट देखो है यहाँ पे फील्ड, पर आया नहीं फील्ड। क्यों नहीं आया? वो इसलिए नहीं आया क्योंकि फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक सेल्स डॉक्यूमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, 3 व्यूज होते हैं। एक होता है हेडर व्यू, ये जो इससे ऊपर ये जो ऑप्शंस है, इनके ऊपर का जो सेक्शन है, इसको हम हेडर कहते हैं। हेडर क्या कंट्रोल करता है? ये चीज है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन हेडर में आता है। हेडर कंट्रोल ये चीज करता है। दूसरा आइटम कैटेगरी बोला है मैंने, एक आइटम लेवल पे ये ब्लॉक लगा है। यहाँ पे ब्लॉक लगाने का मतलब है कि एक आइटम लेवल पे लगा है ब्लॉक। इसका क्या मतलब है? अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो मेरे आइटम लेवल के ब्लॉक्स मिलते हैं। देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे ब्लॉक लगा हुआ है। लेट्स सी, सेल्स टू बिलिंग डॉक्यूमेंट में होगा मोस्ट लाइकली। लेट्स चेक। देखो बिलिंग ब्लॉक, प्राइसिंग इनकम्प्लीट, यहाँ पे आया। अब इसका क्या मतलब है? मान लो कि मेरे पास एक मटेरियल है, अब मैंने यहाँ पे खाली एक ही मटेरियल यूज किया है। मान लो कि एक दूसरा मटेरियल है जिसका उसका आइटम कैटेगरी दूसरा है, कोई और आइटम कैटेगरी है जिसकी प्राइस भी बहुत परफेक्ट आ रही है। तो उस पे क्यों ब्लॉक लगाया हम? उस पे तो ब्लॉक लगाने की जरूरत नहीं है ना, खाली इस पे ब्लॉक लगा, ठीक है। प्राइस इसकी परफेक्ट नहीं आ रही है, इसलिए प्राइसिंग इनकम्प्लीट करके बिलिंग ब्लॉक मैंने मार दिया। मैंने वहां पे कॉन्फ़िगर कर दिया VOV7 में, तो ये करेक्ट है। पर दूसरा अगर मैं मटेरियल सेल कर रहा हूँ विच इज 20, उसका अगर प्राइस सब कुछ सही है तो उसको क्यों ब्लॉक करना? तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जितने मेरी सेटिंग्स है, ये एक आइटम लेवल पे फिक्स होता है, ये हेडर लेवल पे फिक्स नहीं होता। तीन डॉक्यूमेंट के क्या 3 टाइप थे? हेडर लेवल, आइटम लेवल और शेड्यूल लाइन लेवल। शेड्यूल लाइन लेवल मतलब ये वाला लाइन, अगर आपको याद होगा तो खुल जाए बस। इसको मैं ब्लॉक को हटा रहा हूं। प्राइसिंग मेरा जो था ओरिजिनली मैं वो यूज कर रहा हूं, विच इज प्राइसिंग स्टैंडर्ड। क्लियर हो रहा है आपको कैसा मैनिपुलेट कर रहा हूं मैं? दिस इज द थर्ड सेक्शन जो कि हम अगले नेक्स्ट वीक के क्लास में देखेंगे कि इसको मैं चेंज करके मुझे क्या बेनिफिट और क्या फील्ड्स है, क्या मुझे बेनिफिट मिलता है। बट एटलीस्ट हेडर लेवल और आइटम लेवल अभी तक आपको अभी क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, अब एक फाइनल चीज है। अब मैंने बिजनेस सिनेरियोस की बात की कि 100% डिस्काउंट हो गया, सर्विस आइटम हो गया, या जो रॉयल इनफील्ड वाला एग्जांपल दिया वो हो गया। अब क्या क्या जनरल सिनेरियोज है वो देखते हैं। उसकी एक लिस्ट भी मैं शेयर करूंगा कि क्या क्या सिनेरियोज यूज होते हैं। बट अभी के लिए कुछ सिनेरियोज है, मैं आपको वो बता देता हूँ और उनकी क्या क्या आइटम कैटेगरीज है। उन सबके आइटम कैटेगरी देखो। जो हमने ऑर्डर देखा, जो स्टैंडर्ड ऑर्डर है, उसकी आइटम कैटेगरी है TAN, जो हम अभी तक देखते आए हैं। फिर एक सिनेरियो आता है रश ऑर्डर। रश ऑर्डर क्या होता है? उसके टाइप है SO या RO। रश ऑर्डर उसका डॉक्यूमेंट टाइप हो गया ये, और उसका आइटम कैटेगरी क्या हो गया? रश ऑर्डर का भी आइटम कैटेगरी TAN। क्यों? रश ऑर्डर में आइटम कैटेगरी और स्टैंडर्ड ऑर्डर में आइटम कैटेगरी दोनों में TAN क्यों है? क्योंकि रश ऑर्डर मतलब बस क्विकली ऑर्डर चाहिए उनको, और कुछ नहीं है। आइटम का बिहेवियर सेम होगा, प्राइसिंग में थोड़ा डिफरेंस आएगा, पर आइटम का बिहेवियर और सारे फील्ड सेम होंगे। यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन है प्राइस को कंट्रोल करने का। अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो प्राइसिंग में यहाँ पे लिमिटेड ही ऑप्शन है हमारे पास। जब एडवांस जो ऑप्शंस है वो मेन प्राइसिंग में आएगा, वो हम देखेंगे। बट रश ऑर्डर में और स्टैंडर्ड ऑर्डर में
दोनों में जो आपका आइटम कैटेगरी है वो TAN रहेगा। और एक देखते हैं, एक होता है कैश सेल्स। कैश सेल्स का क्या मतलब है कि कस्टमर आपके काउंटर पे आया, कैश सेल्स या इसको काउंटर सेल्स भी कहते हैं। मतलब कस्टमर आपके काउंटर पे आया, काउंटर से उठा के लेके गया। तो काउंटर से उठा के लेके गया तो उसका क्या क्या डॉक्यूमेंट टाइप है? CS। ये दोनों VOV7, बाय द वे मैं दोनों बता रहा हूँ, VOV7 एंड VOV8, ये दोनों, सॉरी, VOV7 एंड VOV8, CS और CS, और इसका आइटम कैटेगरी है BVN। ये आप देखो BVN क्या है सिस्टम में जाके, लेट्स सी। एक फॉर एग्जांपल ये थोड़ा यूनिक लग रहा है तो इसका एक बार देख लेते हैं। BVN क्विकली, मैं यहाँ पे गया, इसको मैं हटा रहा हूं। BVN का क्या मतलब है देखते हैं। BVN कैश सेल्स दिख रहा है आपको? तो ये पर्टिकुलर आइटम कैटेगरी खाली कैश सेल्स में यूज होती है। इसका क्या क्या फर्क क्या है यहाँ पे देखो। आइटम रेलेवेंट फॉर डिलीवरी इनएक्टिव है, देखो इसको हटाया है, मतलब इसका डिलीवरी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कस्टमर लेके चला गया, क्या क्या फायदा डिलीवरी करने का। बिलिंग रेलेवेंस B है, इसका क्या मतलब है? B ऑर्डर रेलेवेंट फॉर ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग, जो कि मैं करने की कोशिश कर रहा था वो इसमें ऑलरेडी सेट है। स्टेटस अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब कस्टमर आया आपके काउंटर पे, आपने उसको वो मटेरियल हाथों हाथ पकड़ाया, कस्टमर लेके चला गया और उसकी डायरेक्टली आप बिलिंग कर रहे हो। जैसे जो भी आप कोई भी बिग बाजार में जाते हो, सामान खरीदते हो और डायरेक्ट कस्टमर आपको बिल करके ही डायरेक्टली आपको हाथ में सामान पकड़ा के दे देता है, डायरेक्ट बिल देता है, वो डिलीवरी डॉक्यूमेंट नहीं देता है। तो आपके ऑर्डर पे, मतलब आपका मटेरियल पे डायरेक्ट बिल करके आपको पकड़ा देता है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे B यूज हुआ है। और आइटम इज नॉट रेलेवेंट फॉर डिलीवरी। ऐसे मैं एक आपको लिस्ट भेजूंगा जिसमें अलग अलग आइटम कैटेगरी, कल भेजूंगा, मुझे वो बनानी पड़ेगी। अलग अलग आइटम कैटेगरी, अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप है, और उन डॉक्यूमेंट टाइप का स्टैंडर्ड जो SAP ने दिया है आइटम कैटेगरी वो क्या क्या है। आपका काम ये है कि जब जब टाइम मिले, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट है वो, जो जो आपको बिजनेस सिनेरियो समझ में आते हैं उसको देखो, जो नहीं समझ में आता है मैं तो बोलूंगा कि आप इंटरनेट में सर्च करो और पता लगाओ। कंसाइनमेंट क्या होता है, आपका रिटर्न ऑर्डर, क्रेडिट मेमो, फ्री ऑफ चार्ज, कंसाइनमेंट के कई सारे टाइप्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैं वो सिखाऊंगा ऑब्वियसली ये सारे सिनेरियो, बट आप खुद से एक्सप्लोर करके देखो पहले। और ये देखो कि एक ऑर्डर टाइप है, उसके ऊपर आइटम कैटेगरी आ कैसे रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, और इन सारे फील्ड्स का क्या रेलेवेंस है कि मैं किसको चेंज करके मुझे क्या मिलेगा। क्लियर? ये आपका यस सर। होमवर्क रहेगा, ये काफी बड़ा होमवर्क है, और ये होमवर्क ऐसी चीज है जो नेवर एंडिंग है, क्योंकि नए बिजनेस प्रोसेस आते रहेंगे, नई आइटम कैटेगरीज आती रहेंगी, आपको नई आइटम कैटेगरी डिजाइन करनी होगी। मटेरियल, वो जो पूरा, ये जो पूरा डिटर्मिनेशन है ये आपको देखते रहना पड़ता रहना होगा, नए डिटर्मिनेशंस आपको बनाने पड़ते रहेंगे। तो इसके ऊपर आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन और आइटम कैटेगरी सेटिंग्स के ऊपर, और सेल्स डॉक्यूमेंट सेटिंग्स के ऊपर, क्योंकि अल्टीमेटली सेल्स डॉक्यूमेंट इज अ मेन फैक्टर जिससे आपका आइटम कैटेगरी आता है। तो इन शॉर्ट जो हमने यहाँ पे देखा अभी, ऑर्डर का चला गया, जो ये चीज है डायरेक्टली, ये जो चीज है वो कंट्रोल करती है। इसके बिना ये जो आपका आइटम कैटेगरी आ रहा है वो पॉसिबल ही नहीं है। ये जो आइटम कैटेगरी यहाँ पे लिखा हुआ आता है वो पॉसिबल ही नहीं है। ये मेरा हैंग हो गया अभी। हाँ, ये ऑर्डर टाइप के बिना पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है? मैंने आपको एक फ्री सिनेरियो दिखाया, मैंने आपको एक
100% डिस्काउंट का सिनेरियो दिखाया मैंने आपको। मुझे सर्विस का भी दिखाना था पर वो हो नहीं पाया। मैं एक बार आप कैश सेल्स का ही लेकर सर्विस करके देखो, क्योंकि कैश सेल्स और सर्विस, अगर आप कुछ सर्विस बेच रहे हो तो बात तो मतलब सिनेरियो तो एक ही बनता है ना, सेटिंग्स तो एक ही है, बस डिलीवरी नहीं चाहिए। दोनों दोनों केस में डिलीवरी नहीं होता। तो आप उसको यूज करके देखो, अपना एक मटेरियल क्रिएट करके देखो उसको सर, या जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो उसका आइटम कैटेगरी ग्रुप चेंज करके देखते जाओ, अपने आइटम कैटेगरी का इंपैक्ट देखते जाओ। क्लियर? एनी डाउट? कुछ समझ में आया या नहीं आया? सर ये जो आइटम कैटेगरी और सेल डॉक्यूमेंट टाइप है, ये एसडी की जॉब में सबसे ज्यादा यूज कॉन्फ़िगर हो, मतलब ये सबसे ज्यादा काम इसी का होता है ना? ऑब्वियसली आपका काम क्या है यहाँ पे? आपका काम है सबसे पहले बिजनेस समझना कि ये बिजनेस ऑपरेट कैसे हो रहा है, फिर उसको ये समझना कि ये भाई ये क्या क्या सिनेरियोज यूज होता है। एक बार क्या क्या सिनेरियोज यूज हुए ये आपको पता लग गया, तो आपको ये पता लगाना है कि एसएपी पे मुझे क्या क्या डालना है, इंफॉर्मेशन कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे ओके सर। कॉन्फ़िगर करना है, और कुछ बिजनेस सिनेरियोज मैंने आपको बता दिया है। ओके। ओके। और जैसे आप मैंने कुछ ऑप्शंस बताए कि स्केड्यूल लाइन चाहिए कि नहीं चाहिए, किस केस में स्केड्यूल लाइन की जरूरत है, किस केस में स्केड्यूल लाइन की नहीं जरूरत है, ये आपका कॉल होता है। और यही मेन काम है एसडी का इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, सेल्स डॉक्यूमेंट के क्रिएशन के कॉन्टेक्स्ट में यही बड़ा काम है। ऐसे कई सारे और दूसरे पार्ट्स हैं पर ये सबसे बड़ा काम, वन ऑफ द सबसे बड़ा काम है। ओके सर। ओके देन, और किसी को कुछ पूछना है? फाइनल क्वेश्चन बिफोर वी क्लोज दिस कॉल। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। सर क्या है कि डेटा ही डिलीट हो रहा है बार बार। वो सर्वर का ही इशू है, मतलब मेरा देखो, मैंने अब सर्वर चलाया तो कोई इशू नहीं आ रहा है मुझे। और मैंने मैं, आपका सर्वर यूज करके देखा आज दोपहर, हाँ, पर क्या है कि कुछ स्टूडेंट आपका सर्वर यूज करते हैं तो उस टाइम पे जो फील्ड ओपन होती है वो हम नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं कैसे अरे आपको इसमें मदद करूँ। कल अरे का पूरा स्टार्टिंग से दिन आ रहा है। मैं कल के